नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित अत्यधिक प्रसिद्ध उपन्यास विराज बहू, उसका दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। बंटवारे के साथ ही पीताम्बर ने बांस और चटाई की दीवार बना ली थी। आगे एक बैठक थी। घर को सजाकर आरामदायक बना लिया। वैसे ही वह नीलांबर से कम बोलता था। अब तो उससे लगभग कोई संबंध भी नहीं रहा। सुंदरी के जाने के बाद कई कार्य ऐसे किए थे जिन्हें लोक लाज के डर से विराज रात को देर से करती थी। इसीलिए उसे कभी कभी रात को देर तक जागना भी पड़ता था। एक बार रात को इसी तरह काम कर रही थी कि उसकी देवरानी मोहिनी ने आकर कहा, दीदी रात बहुत हो गई है। विराज चौंक पड़ी। दीदी मैं हूँ मोहिनी। विराज ने आश्चर्य से पूछा, छोटी बहू इतनी रात को? दीदी तनिक मेरे पास आओ। विराज समीप गई। मोहिनी ने पूछा, जेठ जी सो गए? हाँ। मोहिनी ने कहा, कुछ कहना चाहती हूँ पर कहने का साहस नहीं पड़ता। मैं छोटी बहू हो रही हूँ। विराज बोली, क्या बात है? जेठ जी पर नालिश हुई है, कल सम्मन आएगा। अब क्या होगा दीदी? विराज भीतर ही भीतर डर गई, पर अपने मन के भावों को छुपाती हुई बोली, तो इसमें डरने की क्या बात है बहू? मोहिनी ने पूछा, कोई डरने की बात नहीं है दीदी, मगर नालिश किसने की है? भोला मुखर्जी ने। अब समझी। विराज ने कहा, मुखर्जी मोसाए का पावना है, इसीलिए नालिश की है। मोहिनी ने कुछ पल मौन रहने के बाद कहा, दीदी मैंने तुमसे कभी भी अधिक बातचीत नहीं की, मगर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानूंगी बहन। तो अपना हाथ इस टिकटी की ओर बढ़ा दो। विराज के हाथ बढ़ाते ही मोहिनी ने उसके मुलायम और छोटे हाथ पर एक सुनहला हार रख दिया। विराज चकित रह गई। छोटी बहू ये क्यों दे रही हो? इसे बेचकर या गिरवी रखकर आप अपना कर्ज उतार दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। कल छोटे बाबू को मालूम होगा तो? उन्हें कभी भी मालूम नहीं होगा दीदी। यह मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिया था और मैंने उससे छुपा कर रखा था। विराज की आंखें भर आईं। वह आश्चर्य में डूब गई। इस स्त्री से उसका कोई संबंध नहीं और ये सगे भाई। वह तुलना करने लगी। वह भरे गले से बोली, अंत समय तक ये बात याद रहेगी, मगर पति के चोरी छुपे काम करने से हम दोनों को पाप लगेगा। उसने फिर कहा, सबको मैंने जाना पर तुम्हें नहीं जान सकी। बहुत रात हो गई बहन, भीतर जाकर सो जाओ। और विराज कुछ सुने ही भीतर आकर बरामदे में आंचल बिछाकर सो गई। जब नीलांबर ने आवाज़ लगाई तो भीतर चली गई। 1 साल बीत गया। अकाल की काली छायाएं गई नहीं। 2 आने की फसल भी नहीं हुई। जिस जमीन से पूरे बरस का काम चलता था उसे भोला मुखर्जी ने खरीद लिया। लोगों का दबी जबान से ये कहना था, जमीन पीताम्बर ने चुपचाप खरीद ली है। विराज काफ़ी गंभीर और बहुत ही चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई थी। इधर हरिमती के ससुर ने उसे पीहर भेजना बंद कर दिया। नीलांबर के पत्र का उत्तर तक देना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा। उस दिन दोपहर को नीलांबर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, पूटी ने कौन सा अपराध किया है कि तुम उनके नाम से चिढ़ने लगी हो? ये किसने कहा? विराज ने झट से पूछा। नीलांबर बोला, मैं खुद समझता हूँ। उसके 3 दिन बाद चंडी मंडप में बैठा नीलांबर कुछ गुनगुना रहा था कि विराज आई। आकर भड़क कर बोली, दम लगाना फिर शुरू कर दिया। नीलांबर आंखें झुकाए काठ के पुतले सा बैठा रहा। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद उसने कहा, दम लगाकर बम भोला बनने का यही समय है। कहकर वह भीतर चली गई। उसके तीसरे दिन अपने छोटे भाई पीताम्बर को नीलांबर ने बुलाकर कहा, पूटी के ससुर ने मेरे खत का जवाब तक नहीं दिया। तुम ही एक बार कोशिश करके देखते। तुम्हारे रहते भला मैं क्या कोशिश करूं? तुम समझ लो कि मैं मर गया। सत्य को असत्य कैसे मान लूं? पीताम्बर ने कहा। फिर उसका शादी के पहले मुझसे राय ली थी। लेते तो मैं राय दे देता। नीलांबर उसकी धूर्तता से चिढ़ गया और उसकी इच्छा उसे पीटने की हुई। यदि वहाँ से चला न जाता तो वह उसे पीट डालता। गोलमाल देकर विराज आई तो उसने नीलांबर से कहा, छी छी, क्या भाई से झगड़ा किया जाता है? सभी सुनकर हंसेंगे। नीलांबर ने कहा, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर धूर्तता नहीं। विराज नाराज होकर चली गई। इसके पूर्व भी वह कई बार झगड़ चुकी थी, पर आज कुछ और ही बात थी।
थोड़ी देर बाद आकर विराज ने कहा, नहा धोकर पूजा पाठ करके खा लो, जब तक मिलता है तब तक सही। विराज ने कलेजे पर एक कांटा और चुभो दिया। नीलांबर राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने रो पड़ा, मगर तुरंत ही उसने आंखें पोंछ ली ताकि कोई देख न सके। विराज भी बिना खाए पिए दिन भर रोती रही, ईश्वर से प्रार्थना करती रही कष्ट निवारण हेतु। रात को नीलांबर बिना खाए बिस्तर पर लेट गया। 9 बजे विराज ने आकर अपने पति के पांवों पर हाथ रखा, चलो खाना खा लो। नीलांबर चुप रहा। विराज ने फिर कहा, आज दिन भर से भूखे हो, किस पर नाराज हो? ये मैं भी तो जानूं, बताओ ना, क्या होगा सुनकर। इस बार नीलांबर उठ बैठा। विराज के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाकर उसने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ, कोई मजाक नहीं। ऐसी गंभीर आवाज़ विराज ने पहले कभी नहीं सुनी। स्तब्ध रह गई। मागरा के गंज बाजार में पीतल के बर्तन ढालने के कई कारखाने थे। मोहल्ले की छोटी जात की लड़कियां मिट्टी के सांचे बनाकर वहां बेचने जाती और विराज ने भी 2 दिन में सांचा बनाना सीख लिया। वह शीघ्र ही बहुत अच्छे सांचे बनाने लगी, इसीलिए व्यापारी खुद आकर उसके सांचे खरीदने लगे। इससे वह हर रोज़ 8-10 आने कमा लेती, पर संकोच के मारे उसने पति को कुछ नहीं बताया। नीलांबर के सो जाने के बाद ये कार्यक्रम काफ़ी रात तक चलता था। एक रात विराज काम करते करते सो गई। नीलांबर की अचानक आंख खुल गई। विराज को पलंग पर ना पाकर वह बाहर निकला। विराज के इधर उधर सांचे पड़े थे, उसके हाथ कीचड़ में सने थे। वह शीत में गीली मिट्टी पर सोई हुई थी। गत दिनों से उनके बीच में कोई संवाद अर्थात बोलचाल नहीं हो रही थी। नीलांबर की आंखें छलछला आईं। वह वहीं पर बैठ गया और बड़ी सावधानी से उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। विराज सकपकाकर मजे से सोती रही। नीलांबर ने अपने बाएं हाथ से आंसू पोंछ लिए। उसने दिए को तेज कर दिया, पत्नी को अपलक देखने लगा। एक अव्यक्त असीम पीड़ा उसके हृदय को मसोसने लगी। लापरवाही में एक अश्रु बिंदु विराज की पलक पर टपक पड़ी। विराज की आंखें खुल गईं। वह हाथ फैलाकर पति से लिपट गई। उसकी गोद में ऐसी ही पड़ी रही। वह रोता रहा। जब पौ फटी तो नीलांबर ने कहा, भीतर चलो विराज, ठंड में मत सोया करो, चलो। प्रभात होने पर नीलांबर ने कहा, विराज कुछ दिन तुम अपने मामा के यहाँ चली जाओ, मैं कलकत्ता जाकर कुछ कमाने का उपाय करूँगा। विराज ने पूछा, कब तक मुझे बुला लोगे? नीलांबर ने कहा, 4-6 माह के भीतर ही तुम्हें बुला लूँगा। ठीक है। 2 दिन बाद बैलगाड़ी आई तो विराज ने बीमारी का बहाना बना लिया और वह नहीं गई। 2 दिन बाद फिर बैलगाड़ी आई तो उसने जाने के लिए साफ मनाही कर दी। नीलांबर ने कारण पूछा तो उसने कहा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास ना तो गहने हैं ना अच्छे कपड़े। नीलांबर इस पर खूब क्रोधित हो गया। छोटी बहू मोहिनी ने उसे बुलाकर कहा, दीदी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जेठ जी को मर्दों की तरह कमाने दो। मैं नहीं जाऊंगी, सुबह जागते ही उनका मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। विराज जाने लगी तो मोहिनी ने फिर कहा, दीदी कुछ दिनों के लिए जाए बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। विराज के भीतर संदेह के अंकुर उगे। उसने पल भर रुककर कहा, आप समझी, क्या सुंदरी आई थी? हाँ। विराज बिफर गई, बोली, एक कुत्ते के डर से क्या मैं घर छोड़ दूँ? छोटी बहू ने कहा, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उससे डरना ही पड़ता है। मैं किसी भी शर्त पर नहीं जाऊंगी। छोटी बहू का उत्तर सुने बिना ही वह भीतर चली गई, किंतु अब विराज को डर लगने लगा। तालाब में पानी बहुत कम था, फिर भी राजेंद्र ने नया घाट बना लिया था। एक दिन नीलांबर ने विराज से कहा, विराज नए जमींदार के ठाट बाट देख रही हो? विराज ने अरुचि से कहा, देख रही हूँ। 2-4 मछलियाँ रहने जितना पानी नहीं है, पर ये बंसी डाले दिन भर बैठा रहता है, क्या पागल है? नीलांबर हंस पड़ा, पर विराज उसकी हंसी का साथ नहीं दे सकी। नीलांबर ने फिर कहा, परंतु ये ठीक नहीं है, उसके इस तरह बैठने से भले घर की लड़कियों व स्त्रियों को बड़ी असुविधा होगी, पर हम क्या करें? नीलांबर कुछ उत्तेजित हो गया, बोला, कल ही कचहरी जाकर कह आऊँगा, हमारे घर के सामने नहीं चलेगा। विराज डर गई, बोली, ना ना, क्या तुम जमींदार से लड़ाई करोगे? करूँगा, दुनिया देख रही है कि वह अत्याचार कर रहा है। नीलांबर ने गुस्से से कहा, सुनो, लोग कहेंगे जिसके पास 2 जून रोटी की व्यवस्था नहीं, वह जमींदार के लड़के से लड़ेगा कैसे? नीलांबर बेहद आग बबूला हो उठा, तुम क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझती हो?
जो बार बार खाने का ताना दिया करती हूँ। विराज की सहिष्णुता निरंतर कष्ट उठाते उठाते मर चुकी थी। वह भड़क कर बोली, चिल्लाओ मत, तुम्हें नहीं पता 2 वक्त खाना कैसे मिलता है। ये मैं जानती हूँ या अंतर्यामी। और वह तमक कर भीतर चली गई। नीलांबर के कानों में विराज की आवाज़ बार बार गूंज रही थी, गृहस्थी कैसे चलती है। वह चंडी मंडप में बैठा अश्रु प्रवाहित करता रहा, बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता रहा, ये मेरी विराज को मुझसे न छीने। वह उठकर गया। विराज दरवाज़ा बंद किए सोई हुई थी। बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम मारोगे तो नहीं? उसने भीतर से पूछा। दरवाज़ा खोलो। विराज ने दरवाज़ा खोल दिया। वह पलंग पर टूटा सा गिर गया और रोने लगा। पति को इतना उदास उसने नहीं देखा था। सिराने बैठकर वह पति के आंसू पोंछने लगी। उन दोनों के मन में क्या क्या था ये तो भगवान ही जानता था। नीलांबर बार बार यही सोचता था कि विराज के मन में ये बात कैसे आई कि वह उसे मारेगा। कई बार उसने सोचा ऐसे दुर्दिनों में वह विराज को लेकर कहीं चला जाएगा, मगर उसे फिर पूटी की यादों ने घेर लिया। वही बहन जिसे उसने कंधों पर चढ़ाकर पाला पोसा था, बहन के बारे में जानने के लिए उसका दिल तड़प उठा। दुर्गा पूजा आ गई। विराज से छुपाकर उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया। उसने उससे कुछ मिठाई व एक धोती खरीदी। वह सुंदरी के पास जा पहुंचा। सुंदरी ने उसके बैठने के लिए आसन बिछा दिया, तंबाकू चढ़ा लाई। नीलांबर ने बैठकर अपनी जीर्ण जीर्ण धोती के भीतर से एक नई धोती निकाल कर कहा, सुंदरी, पुटी को तुमने बच्ची की तरह पाला पोसा है ना, उसे एक बार जाकर देख जा। बस इसके आगे उसका गला अवरुद्ध हो गया। वह अपनी आंखें पोंछने लगा। गांव के सारे लोग कष्ट को समझते थे। सुंदरी ने पूछा, वह कैसी है बड़े बाबू? नहीं जानता। सुंदरी चालाक थी, उसने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। दूसरे दिन ही जाने के लिए राजी हो गई। नीलांबर ने उसे राह खर्च के लिए पैसे देने चाहे, पर उसने इनकार करते हुए कहा, बड़े बाबू, मैंने उसे पाला पोसा है, आप धोती ले आए यही बहुत है, वरना मैं ही ले जाती। नीलांबर फिर अपनी आंखें पोंछने लगा। किसी ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की। सब यही कहते थे उसने गलती की, अन्याय किया, पूटी के कारण उसकी बर्बादी हो गई। नीलांबर ने जाते जाते सुंदरी को आगाह किया। उसकी दीनता व कष्ट की बातें पूटी को मालूम ना हो। उसके जाने के बाद सुंदरी रो पड़ी। सोच बैठी, सभी इस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं। उस दिन विजयादशमी थी। तीसरे पहर विराज कमरे में जाकर सो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सांझ होते ही कोई चाचा चाचा कहकर घर में घुस आया। कोई नीलू दा कहकर पुकारने लगा। नीलांबर अनमना सा चंडी मंडप से बाहर निकल आया। शिष्टता के नाते किसी को गले लगाया, किसी का चरण स्पर्श किया। उसके बाद आगंतुक भाभी को प्रणाम करके भीतर घुस गए। नीलांबर उनके साथ था। विराज रसोई घर में नहीं थी। सोने के कमरे के दरवाजे को धक्का देकर उसने कहा, विराज, लड़के तुम्हें प्रणाम करने आए। विराज ने कहा, मुझे ज्वर है, मैं उठ नहीं सकती। सब चले गए तो किसी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बोली, दीदी, मैं हूँ मोहिनी, दरवाज़ा खोलो। विराज मूक रही। मोहिनी ने फिर कहा, दीदी, ये नहीं होने दूंगी। यदि मुझे दरवाजे के आगे खड़ा ही रहना पड़ा तो मैं खड़ी रहूँगी, मैं बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाऊँगी। लाचार विराज को दरवाज़ा खोलना पड़ा। छोटी बहू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने देखा मोहिनी के एक हाथ में खाने की वस्तु है, दूसरे हाथ में छनी हुई भांग। उसने दोनों वस्तुएं उनके चरणों में रख दी। उसके चरण छूकर वह श्रद्धा भाव से बोली, मुझे आशीष दो, मैं तुम्हारी जैसी बन सकूं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विराज बहू ने सजल नैनों से छोटी बहू की ओर देखा, उसके सिर पर हाथ रख दिया। मोहिनी खड़ी हो गई, बोली, दीदी, उत्सव पर आंसू नहीं बहाना चाहिए, परंतु तुम्हें तो ऐसी बात नहीं कह सकती। यदि तुम्हारे तन की मुझे हवा भी छू गई तो उसी के ताप से मैं ये बात कह सकती हूँ कि आगामी वर्ष भी इसी दिन मैं ये बात कहूँ। विराज ने वे चीज़ें रख दी। उसे विश्वास हो गया मोहिनी उसके लिए बहुत ही चिंतित है। इसके उपरांत कितने ही लड़के आए गए पर उसका द्वार खुला रहा। उन्हीं चीज़ों की आज की रीति नीति को निभाया गया। अगले दिन मैं थकी हारी सब्जी काट रही थी कि सुंदरी आ गई। बैठते ही कहने लगी, कल रात अधिक हो गई थी इसलिए आ नहीं सकी, अब जागते ही आई हूँ। हाँ, यदि मुझे मालूम होता तो मैं कदापि न जाती।
विराज चुपचाप से उसकी ओर देखती रही। सुंदरी ने कहा, घर में कोई नहीं था, सारे लोग घूमने के लिए पश्चिम गए हुए हैं। केवल एक बुढ़िया बुआ थी, उसकी जली कटी बातें मैं आपको क्या बताऊं। बोली, इसे वापस ले जा। अपने दामाद के लिए एक धोती भी नहीं भेजी, सिर्फ एक सूती धोती लेकर पूजा की रीत निभाने आ गई। इसके बाद न जाने क्या क्या बकबक करती रही। नीच, चमार, निर्लज, छी छी। विराज ने आश्चर्य से कहा, किसने क्या कहा? मैं नहीं समझी। सुंदरी को कुछ आश्चर्य हुआ। कहा, सब बताए देती हूँ। अपनी पूटी की बुआ सासू बड़ी ही अभिमानी है, हमारी धोती लौटा दी। उसने धोती रख दी। विराज सब समझ गई। वह भीतर ही भीतर जल उठी। दोपहर को भोजन करते समय विराज ने वह धोती सामने रख दी। कहा, सुंदरी वापस दे गई है। नीलांबर भयभीत हो गया। उसने सोचा भी नहीं कि विराज ये सब जान जाएगी। विराज ने कहा, उसकी बुआ सास ने क्या क्या गालियां दी, जाकर पूछ आना। नीलांबर की भूख प्यास मिट गई। वह सुंदरी के पास गया, उससे बार बार सवाल करता रहा, बार बार पूछता रहा, पूटी कैसी है? वह मोटी हो गई, स्वस्थ होगी, बड़ी हो गई होगी, ऐसी तो हो गई, वैसी हो गई। जब सुंदरी ने उसे बताया कि उसने ना तो उसे देखा ना उससे बात की, वह उदास हो गया। सुंदरी ने भी उसे जाने के लिए कह दिया। सुंदरी की घबराहट का एक विशेष कारण था कि उसे मोहल्ले के निताई गांगुली प्रायः इसी वक्त उसको चरण धूल दे जाते थे। स्वामी के समक्ष ही वे चरण ना आ जाएं, इसी का भय था। सुंदरी के भाग्य जमींदार की अनुकंपा के कारण चमक गए थे। वह इतने सीधे साधे कलंकहीन सच्चरित्र पुरुष के सामने अपनी हीनता छुपाना चाहती थी। नीलांबर के जाते ही वह खुशी खुशी दरवाज़ा बंद करने लगी। नीलांबर वापस आता हुआ दिखाई दिया। वह खींच पड़ी, दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। 12वीं का चांद चमक रहा था, उसकी रोशनी उसकी आकृति पर पड़ रही थी। नीलांबर समीप आकर बोला, उसे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है। चादर के पल्लू से एक अठन्नी निकालकर उसने संकोच से कहा, सुंदरी, तुम मेरी दशा जानती हो, ये लो अठन्नी। सुंदरी जीभ काटकर पीछे हट गई। नीलांबर ने कहा, तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, आने जाने का खर्च भी नहीं दे सका। उसका गला अवरुद्ध हो गया, वह आगे नहीं बोल सका। आप मेरे स्वामी हैं, आपको ना कहना मुझे शोभा नहीं देता। अठन्नी को सिर से छुआकर उसे आंचल में बांध कहा, जरा भीतर आइए ना। नीलांबर आकर उसके आंगन में खड़ा हो गया। सुंदरी ने तुरंत वापस आकर उसकी चरण धूलि ली, मुट्ठी भर रुपए रख दिए। नीलांबर विस्मित ठगा सा खड़ा रहा। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह से खड़े होकर देखने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पुरानी दासी हूँ। शूद्र होने के बावजूद ये जोर केवल मेरा ही है। उसने रुपए उठाए, नीलांबर की चादर के पल्लू में बांध दिए। मीठे स्वर में बोली, बाबूजी के ये रुपए आपके दिए हुए हैं। तीर्थ यात्रा के समय ईश्वर के नाम से अलग रखा था, आज ईश्वर स्वयं आ गए। नीलांबर अब भी चुप था। सुंदरी बोली, अब आप जाइए, मगर इतना ध्यान रखिए ये बात विराज बहू को मालूम ना हो। नीलांबर के होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, पर सुंदरी पहले ही बोल पड़ी, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आज आपने मेरा मान नहीं रखा तो सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। सुंदरी के हाथ में अब भी चादर का पल्लू था। तभी निताई गांगुली ने प्रवेश करते हुए कहा, क्या हो रहा? खुला दरवाज़ा देखकर सीधे आंगन में खड़े हो गए। नीलांबर सीधा आंगन के पार चला गया। ये छोकरा तो नीलू था ना? निताई ने कहा। सुंदरी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने को संयत करते हुए कहा, हाँ मेरे स्वामी हैं। निताई ने भौं चढ़ाकर कहा, सुना है घर में दाना पानी नहीं है और इतनी रात यहाँ? विशेष काम से आए थे। अच्छा। सुंदरी उन्हें एकटक देखने लगी। इस तरह क्या देख रही हो? देख रही हूँ तुम भी ब्राह्मण हो और वे भी, जो चले गए, किंतु दोनों में कितना अंतर है। निताई भड़क गए, भुनभुनाते हुए बोले, तेरा सर्वनाश हो जाए, तो चूल्हे में जल, भाड़ में जा। और वे चले गए। पता नहीं किस तरह सुंदरी को घर जाने की बात नमक मिर्च लगाकर विराज के कानों में पड़ गई। पड़ोस की बुआ आई थी, उसने खूब आलोचना की। विराज ने सब कुछ सुनकर गंभीर स्वर से कहा, बुआ माँ, आपको उनका एक कान काट लेना चाहिए था। बुआ बुगड़ कर बोली, तुम जैसी बातूनी इस गांव में नहीं। विराज ने नीलांबर को बुलाकर कहा, सुंदरी के यहाँ कब गए थे? नीलांबर ने डरते हुए उत्तर दिया, काफ़ी दिन हो गए। पूटी का समाचार पूछने गया था, अब मत जाना। मैंने सुना है उसका चरित्र खराब है। नीलांबर चुप रहा। सूर्यदेव रोज अस्त होते हैं, उदय होते हैं,
उस दिन कोई उत्सव था। छोटी बहू मोहिनी छुपकर आई, बोली, दीदी आज उत्सव है, चलो आज नदी में डुबकी लगा आएं। जब से जमींदार के बेटे राजेंद्र कुमार ने घाट बनवाया था, तब से उन्हें उधर जाने को मना ही हो गई। अभी कोई जगह ही नहीं है, जल्दी लौट आएंगे। दोनों देवरानी जेठानी चल पड़ी। वे जैसे ही नहाकर निकली, वैसे ही उदंड राजेंद्र उनके सामने था। दोनों सहम गईं। मोहिनी झट विराज के पीछे खड़ी हो गई। विराज उसके मन का कलुष समझ गई। वह उसे जलती निगाह से देखने लगी। राजेंद्र की निगाहें झुक गईं। विराज भड़क कर बोली, आपकी जमींदारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप जिस जगह पर खड़े हैं वह मेरी ज़मीन है। फिर उस पार के घाट की ओर संकेत करते हुए बोले, आप कितने हैं, या तो इस घाट की एक एक ईंट जानती हैं या मैं जानती हूँ, या तो इस घाट की एक एक ईंट जानती है या मैं जानती हूँ। लगता है आपके घर में माँ बहन नहीं। मैंने कई दिनों पहले आपको अपनी दासी से कहलवाया था यहाँ ना आया करे। राजेंद्र फिर भी मौन रहा। विराज ने कहा, आप मेरे पति को नहीं जानते, यदि जानते होते तो इधर ना आते। दोबारा आने के पहले उन्हें अच्छी तरह जान लीजिएगा। विराज घर के पास पहुंची थी कि पीताम्बर ने पूछा, भाभी अभी अभी तुम किससे बात कर रही थी? कहीं वे जमींदार बाबू तो नहीं थे? विराज की आंखें लाल लाल हो गईं, चेहरा तमतमा उठा। बोली, हाँ, और वह भीतर चली गई। भीतर जाने के उपरांत विराज बहू को छोटी बहू की चिंता हुई। थोड़ी देर में ही उस घर में मारपीट शुरू हो गई। नीलांबर उठकर हाथ मुंह धो रहा था कि उसे गर्जन तर्जन सुनाई पड़ा। वह लपक कर बेड़े के पास गया। उसने लात मारकर उसे तोड़ डाला। वह क्रोध से पागल हो रहा था। बेड़ा टूटने की ध्वनि ने पीताम्बर का ध्यान भंग किया। देखा, सामने साक्षात यमराज सा नीलांबर खड़ा था। नीलांबर ने जमीन पर पड़ी बहू से कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुम भीतर चली जाओ बेटी। बहू कांपती डरती भीतर चली गई। नीलांबर ने बड़े ही संयत स्वर में कहा, बहू के सामने तेरा अपमान नहीं करूँगा, पर ये मत भूलो कि जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ये अत्याचार नहीं चलने दूंगा। उस पर हाथ उठाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। वह जाने लगा तो पीताम्बर ने कहा, घर पर मारने तो चले आए, पर उसका कारण भी जानते हो? नहीं जानता और नहीं जानना चाहता। लगता है मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नीलांबर ने पल भर उसकी ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये घर छोड़कर किसे जाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक धैर्य धारण करके बैठे रहो। पर वह नहीं बैठा। उसने नीलांबर से कहा, आज तड़के भाई भाभी और छोटी बहू नहाने गई थी। वहाँ राजेंद्र खड़ा था, बदनाम और चरित्रहीन। भाभी ने उससे आधे घंटे तक बातचीत की। क्या ये तुमने आंखों से देखा? पीताम्बर कुछ पीछे की ओर होकर बोला, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। नीलांबर ने थोड़ी देर सोच कर कहा, हाँ, ये तुमने कैसे जान लिया कि बात करना जरूरी नहीं है? पीताम्बर बोला, ये तो मैं नहीं जान सका कि मेरी छोटी बहू को मारना पीटना उचित था या नहीं, पर वह घाट छोटी बहू के लिए नहीं बनाया गया था। नीलांबर के तन बदन में आग लग गई। वह क्रोधित होकर झपटा, फिर सहसा रुक गया। उसकी ओर घूरते हुए बोला, तू जानवर हो गया मेरा छोटा भाई, इसलिए तुम्हें साफ न देकर क्षमा करता हूँ, मगर अपने बड़ों के लिए जो कुछ तुमने कहा उसके लिए भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। वह टूटा टाटा अपने घर के आंगन में घुस गया। टूटे बेड़े के सूत स्वयं बांधने लगा। विराज सब कुछ जानकर लज्जा से भर गई। एक बार तो उसके मन में आया सारी बातें साफ कर दे, पर वह लज्जा के कारण ऐसा नहीं कर सकी। उसे बार बार लगा कि वह कैसे अपने पति को कहे कि एक पराया मर्द उसे ललचाई निगाहों से देखता है। बेड़ा बांधकर नीलांबर बाहर चला गया। कई दिन बीत गए। विराज और नीलांबर में वार्तालाप नहीं हो सका। विराज भीतर ही भीतर घुटने लगी, मगर आंतरिक संघर्ष के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। उस दिन पूजा पाठ करके नीलांबर उठने ही वाली थी कि विराज आंधी की तरह आई। उस दिन पूजा पाठ करके नीलांबर उठने ही वाला था कि विराज आंधी की तरह आई और नीलांबर के समक्ष खड़ी होकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। नीलांबर ने आश्चर्य से सिर ऊंचा किया। तब विराज ओंठ भींच कर कह उठी, मैंने क्या दोष किया है? वह मुझसे बोलते नहीं। मैंने क्या दोष किया है कि तुम मुझसे बोलते नहीं? बोलो। नीलांबर हंस पड़ा, बोला, वाह, यह भी खूब रही। तुम स्वयं भागती फिरती हो, मैं भला किससे बात करूँगा? ठीक है, मैं भागती हूँ, पर तुम भी तो मुझे बुला सकते थे। नीलांबर ने कहा, जो व्यक्ति भागता फिरे उसे पुकारना पाप है। पाप तो तुमने छोटे बाबू की बातों पर विश्वास कर लिया और क्रोध व पीड़ा के मारे सुबक पड़ी।
फिर भर्राई आवाज़ में चीख कर बोली, ओह, यह सब मिथ्या है, तुमने क्यों विश्वास किया? नदी तट पर तुमने राजेंद्र से बातें नहीं की थी तो क्या मैंने इतने भर में विश्वास कर लिया? फिर मुझे सज़ा क्यों नहीं देते? नीलांबर हंस पड़ा। उसकी निर्मल उज्ज्वल हंसी के बीच उसकी आकृति दीप्त हो उठी। दायां हाथ ऊंचा करके बोला, जरा मेरे पास आओ, आओ, मैं बचपन की तरह एक बार तुम्हारा कान फिर मल दूं। विराज रो पड़ी। आज मैं समझौता करना चाहती थी। मैं समझती थी नीलांबर को उस पर बहुत विश्वास है। आज मैं दिन भर राजेंद्र की प्रतीक्षा करता रहा। क्यों? उससे दो बातें किए बिना मैं अपने को दोषी समझूंगा? ना ना। भय और उत्तेजना से विराज फिर बोली, अब इसे लेकर तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे? उसके नैनों के भाव से नीलांबर को बहुत ही भय हुआ। बोला, एक पति होने के कारण मेरा कर्तव्य है। विराज बिना कुछ कहे सुने बोल पड़ी, पहले एक पति के दूसरे कर्तव्य तो करो, फिर ये करना। ठीक है। वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, विराज, मैं बहुत ही निकम्मा हूँ। विराज कुछ कहना चाहती थी परंतु उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। कई दिनों बाद आज अनुग्रह की जो कड़ी जुड़ने वाली थी वह दोनों दुखी दंपत्ति के बीच अचानक फिर छिन्न भिन्न हो गई। दोपहर को सन्नाटा होने पर छोटी बहू रोती हुई आई, विराज के पैरों पर गिर पड़ी। बहू, बहने दो, इस अवसर की तलाश में थी। वह 2 दिन से इस अवसर की तलाश में थी। पति को जो गलत फहमी हुई थी उसी के भय से वह घबरा गई थी। रोती हुई बोली, दीदी, उन्हें तुम साप मत देना। उन्हें यदि कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। विराज ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, बहन, मैं साप नहीं दूंगी। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि मेरा कोई अहित कर सके, किंतु तुम जैसी सती लक्ष्मी पर निरपराध हाथ उठाना, उसे तो माँ दुर्गा भी सहन नहीं कर सकेंगी। मोहिनी कांपती हुई आंसू पोंछकर बोली, दीदी, मैं क्या करूं? उसका स्वभाव ही ऐसा है। जिस ईश्वर ने उन्हें क्रोधी बनाया वे ही उन्हें क्षमा करेंगे। तो भी मैंने समस्त देवी देवताओं की प्रार्थनाएं की, किंतु मैं पापिन हूँ, किसी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। दीदी, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता। कहते कहते वह सहसा रुक गई। अभी तक विराज का ध्यान छोटी बहू की कनपटी के काले दाग पर नहीं गया था। उसने आश्चर्य से पूछा, तेरे ये मार का निशान है? छोटी बहू ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया और गर्दन हिला दी। विराज ने पूछा, किसने मारा? मोहिनी वैसे ही सर झुकाए बोली, अपने पाँव की चट्टी से। क्रोध में वे पागल हो जाते हैं, ये मुझे मालूम है, मगर विराज स्तब्ध सी खड़ी रही। उसकी आंखें जलने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, ये सब तुमने कैसे सहन कर लिया? छोटी बहू ने विगलित स्वर में कहा, मुझे आदत पड़ गई। विराज ने विषाक्त स्वर में कहा, और उसी पशु को क्षमा करने के लिए तुम आई हो? विराज की ओर देखकर छोटी बहू ने कहा, हाँ दीदी, यदि तुम प्रसन्न नहीं होगी तो उनका अनिष्ट हो जाएगा। जहाँ तक सहने का सवाल है, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। मेरा संबंध तो तुम्हारे चरणों से। विराज ने अधीर होकर कहा, ना ना छोटी बहू, मिथ्या मत बोलो, ये अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। मोहिनी ने किंचित मुस्कुराकर कहा, दीदी, क्या अपना अपमान सहन करना ही पर्याप्त है? तुम्हारे सरीखा पति हर स्त्री के भाग्य में नहीं होता। फिर भी तुम जितना सहन करती हो उतने में तो हमारा कचूमर निकल जाता। उनके मुंह से हंसी गायब हो गई। हृदय प्रफुल्लित नहीं है, ये सब तुम्हें स्वयं को देखना पड़ता है। पति का इतना कष्ट संसार में सिवाय तुम्हारे कोई नहीं सहन कर सकता। विराज चुप रही। छोटी बहू ने उसके दोनों पांव पकड़कर कहा, दीदी बताओ, उन्हें क्षमा कर दिया ना? इसे सुने बिना मैं तुम्हारे पांव नहीं छोड़ सकती। यदि तुम प्रसन्न नहीं हुई तो कोई नहीं बच पाएगा। विराज ने छोटी बहू को उठाकर कहा, जाओ, क्षमा किया। एक बार फिर विराज की चरण धूल लेकर माथे लगाई छोटी बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई। किंतु विराज बड़ी देर तक ठगी सी खड़ी रही उसी जगह पर। उसके अंतःकरण से कोई पुकार पुकार कर कह रहा, विराज, ये सब सीख। उसके बाद छोटी बहू कई दिनों तक घर में नहीं आई, मगर उसके आँख कान उस ओर लगे रहते। आज लगभग 1 बजे बड़ी सावधानी से वह विराज के पास आई। विराज रसोई घर के बरामदे में गाल पर हाथ धरे बैठी थी। उसे देखकर वह पूर्ववत ही रही। छोटी बहू विराज के चरण छूकर बोली, दीदी, क्या तुम पागल हुई जा रही हो? विराज ने मुंह घुमाकर कहा, क्या तुम नहीं होती? छोटी बहू ने कहा, दीदी, अपने साथ बराबरी करके मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। मैं तुम्हारे पापों की धूल के बराबर नहीं,
मगर तुम ऐसा क्यों करती हो? आज तुमने जेठ जी को खाना भी नहीं दिया। विराज ने कहा, मैंने तो खाने के लिए मना नहीं किया था। छोटी बहू बोली, ये तो ठीक है, पर एक बार निकट तो जाती। उन्होंने खाने के लिए बैठक तक तुम्हें कितनी बार पुकारा और तुमने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। तुम ही कहो, इससे पीड़ा होती है या नहीं? एक बार तुम समीप चली जाती तो वे खाना खा लेते। विराज चुप रही। छोटी बहू फिर बोली, दीदी तुमने सदा सामने बैठाकर उन्हें भोजन कराया। तुम मुझसे व्यस्तता का बहाना नहीं कर सकती। सदा सारे कार्य छोड़कर तुमने उन्हें खिलाया। कभी भी इससे बढ़कर तुम्हारा कोई काम नहीं रहा। और आज? बीच में ही विराज ने भावावेश में उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और कहा, फिर चलकर देख लो। मैं उसे रसोई की ओर ले गई, थाली की ओर संकेत करके कहा, ये देख। छोटी बहू ने ध्यान से देखा। एक काले रंग की पथरी में बिना साफ किए मोटो भात और उसी के समीप करेमू की थोड़ी सी भांजी। और कोई साधन न होने के कारण विराज ने उन्हें नदी के किनारे से तोड़ लाई थी। छोटी बहू की आंखें भर आईं, पर विराज के नयन कोर जरा भी नम नहीं हुए। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को अपलक देखती रहीं। विराज ने सहज स्वर में कहा, तुम भी एक पत्नी हो, तुम्हें भी थाली में परोसकर पति को खिलाना पड़ता है। मगर क्या कोई पत्नी ऐसा खाना परोसकर पति के सामने संसार में बैठ सकती है? पहले बता, फिर मुझे भरपूर गाली दे, मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगी। विराज कहने लगी, छोटी बहू तुम नहीं जानती, देव योग से कभी रसोई अशुद्ध हो जाने से उन्होंने नहीं खाया तो मैं ही जानती हूँ मुझ पर क्या गुजरी। अब भूख के वक्त उनके सामने ये सब रखना पड़ता है तो मुझे महसूस होता है कि अब ये भी नहीं मिलेगा। कहकर विराज एकदम खामोश हो गई। वह छोटी बहू की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उससे लिपट लिपट कर जोर जोर से विलाप करने लगी। बड़ी देर तक दोनों सगी बहनों की तरह लिपटी पड़ी रहीं। काफ़ी देर तक दोनों का अटूट नारी हृदय खामोशी से आंसुओं से भीगता रहा। इसके बाद विराज ने सिर उठाकर कहा, ना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे सिवाय मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं। मैंने काफ़ी सोच विचार कर समझ लिया कि जब तक मैं यहाँ से दूर नहीं चली जाऊँगी उनका कष्ट दुख नहीं दूर होगा। यहाँ रहने पर मैं उनका मुख देखे बिना नहीं रह सकती। चली जाऊँगी। बता, मेरे जाने के बाद तुम उनकी देखभाल कर लोगी? छोटी बहू ने आँख उठाकर कहा, कहाँ जाओगी? विराज के अधरों पर एक म्लान हंसी की रेखा खिंच गई। कुछ हिचकिचाहट के बाद बोली, ये नहीं जानती कहाँ जाऊँगी। कहाँ जाया जाता? सुना है इससे बड़ा कोई पाप नहीं। फिर भी दिन रात की कुढ़न व घुटन तो मिट जाएगी। बात का मर्म समझकर मोहिनी सिहर उठी। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसने कहा, छी छी, ऐसी बातें जबान पर नहीं लानी चाहिए दीदी। जो आत्महत्या की बात करता है उसे पाप लगता है, और जो सुनता है उसे भी। छी छी दीदी, ये तुम्हें क्या हो गया? विराज ने कहा, ये भी नहीं जानती मुझे क्या हो गया। बस इतना ही जानती हूँ कि मैं अब उन्हें खाना नहीं दे सकती। मुझे छूकर कहो, जैसा भी होगा तुम भाइयों में मेल करवा दोगी। प्रतिज्ञा करती हूँ। मोहिनी बैठ गई, फिर पूरी तरह से शक्ति लगाकर उसके दोनों पाँवों को जोर से पकड़कर कहा, कहो आज मुझे भी एक भीख दोगी? विराज ने पूछा, क्या? ठहरो, मैं आती हूँ। उसने जाने के लिए कदम उठाया ही था कि विराज ने छोटी बहू का आंचल पकड़ लिया। कहा, ना, मत जाओ, मैं तिल भी किसी से नहीं लूँगी। छोटी बहू ने कहा, क्यों नहीं लोगी? विराज ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, मैं किसी का कुछ नहीं ले सकती। छोटी बहू ने विराज की आकृति की उत्तेजना को पल भर देखा। वह धम से बैठ गई। अपने पास खींचकर बिठाते हुए कहा, तो सुनो दीदी, पता नहीं क्यों तुम मुझे पहले प्यार नहीं करती थी और ना ही ठीक से वार्तालाप। इसके लिए मैं न जाने कितनी बार छिपकर रोई हूँ और कितने देवी देवताओं की मनौती मानी। उन्होंने भी आज सिर उठाकर देखा, तुमने भी बहन कहकर पुकारा। अब मुझे इस स्थिति में देखकर तुम मुझे सुखी नहीं कर पाओगी तो कितनी आकुल व्याकुल होगी। विराज सिर झुकाए निरुत्तर रही। छोटी बहू ने शीघ्रता से एक टोकरी में खाने पीने का सामान लाकर दे दिया। विराज स्थिर होकर देख रही थी। जब छोटी बहू समीप आकर उसके आंचल में एक सोने की मोहर बांधने लगी तो वह आतंकित होकर चीख पड़ी, ना ना, ये नहीं हो सकता, मर जाने पर भी नहीं हो सकता। मोहिनी संभल गई। वह भी दृढ़ स्वर में बोली, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? मेरे जेठ ने ही विवाह के समय इसे मुझे दिया था। उसने वह विराज के आंचल में बांध दी और फिर चरण धूरी लेकर चल पड़ी। तो
तो अभी आप सुन रहे थे विराज बहू का दूसरा भाग शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास का। ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।